समाज की समस्याओं को सुनने के बजाय लोगों को धमकाने का कार्य करते हैं और ऐसे कई प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चटकाई लाठियां। कार्यकर्ता जबरन एसएसपी कार्यालय में करना चाह रहे थे प्रवेश। मांगों को लेकर सड़क पर निकला था आक्रोश मार्च। गया शहर के एसएसपी कार्यालय के समीप प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां चिटकाई। इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल हो गए। वहीं दर्जनों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद सिटी एसपी हिमांशु, सिटी डीएसपी पीएन साहू सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदर्शन निकाला गया था, लेकिन उनके पास प्रदर्शन को लेकर किसी तरह की अनुमति नहीं थी। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोग जबरन एसएसपी कार्यालय के गेट के अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे। गेट पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे लोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का व्यवधान कहीं भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एसएसपी कार्यालय में सभी की समस्याएं सुनी जाती है। तरीके से लोग अपनी समस्या को लेकर आ सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वे जबरन मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे। पुलिस पदाधिकारी के मना करने के बावजूद भी वे लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। कई लोगों को प्रदर्शन में बरगला कर लाया गया था। जो लोग प्रदर्शन में थे उन्हें मालूम भी नहीं था कि वे लोग क्यों आए हैं। इस तरह से धोखे में रहकर कई लोगों को प्रदर्शन में शामिल किया गया। इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम आम जन से भी अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। आवश्यकता होने पर कार्यालय आकर पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपनी बातों को रख सकते हैं। वहीं इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सौरभ राज ने बताया कि आए दिन अपराधी घटनाएं घट रही है, लेकिन पुलिस इन घटनाओं को रोकने में विफल है। खासकर दलित और गरीब लोगों के साथ जब घटना होती है और वे थाने जाते हैं तो उन्हें डांट कर भगा दिया जाता है। पुलिस प्रशासन की यह तानाशाही नहीं चलेगी। इन तमाम बातों को लेकर हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए गया से प्रदीप रंजन की रिपोर्ट। उनके जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, माँ बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन ये बिहार के और खास करके इस गया जिला के प्रशासन आंख बंद करके सोए हुए हैं। घर बंद कमरे से निकलते हैं और बंद दफ्तरों में जाकर बैठ जाते हैं, बंद गाड़ियों से घूमते हैं। कभी समाज की समस्याओं को सुनने का प्रयास नहीं किया। जब हम लोग उनके दरवाजे को खटखटाने का काम करते हैं तो वो जो है गाली गलौज से बात करते हैं। समाज की समस्याओं को सुनने के बजाय लोगों को धमकाने का कार्य करते हैं और ऐसे कई मामलाएं, कई घटनाएं हैं जिसको लेकर आज हम लोग सड़क पे आए हैं। लेकिन ये लोग समझते हैं कि जिसका सौरभ नेतृत्व कर रहे हैं वो कमजोर लोग हैं, मरे हुए लोग हैं। आज हम लोग आक्रोश मार्च के जरिए गया गांधी मैदान से एसएसपी कार्यालय तक जाएंगे और जब तक एसएसपी महोदय हम सभी का बातों को नहीं सुनते हैं तब तक उनके कार्यालय को घेर कर बैठे रहेंगे। एफआईआर की कागजात भी आप जमा कर रहे हैं लोगों से? बताया जाए सर। आज कुछ लोगों के बहकावे में आकर के यहाँ पर गांधी मैदान में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद वहाँ से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पूर्व से लिखित में सूचना दिए हुए यहाँ पर पुलिस कार्यालय के पास आकर के यहाँ पर हंगामा कर रहे थे। उनको जो वहाँ पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में उनको बताया गया कि कोई भी आपकी ग्रीवांस है तो उसको आप वरीय पदाधिकारी के समक्ष रखने के लिए चल सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया और विधि विरुद्ध मजमा बना करके उनके द्वारा वहाँ पर हंगामा किया जा रहा था। इसके बाद जो भी अन्य वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं मजिस्ट्रेट को वहाँ पर भेजा गया और विधि सम्मत तरीके से उनको वहाँ से हटाया गया। इस मामले में जो इस पूरे लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए में जो शामिल व्यक्ति हैं उनको हिरासत में लिया गया है। उनके साथ कई अन्य लोगों को भी
हिरासत में लिया गया है जो इस नाजायज़ मजमा का भाग थे। मेरे द्वारा भी उन लोगों से बातचीत की गई है, पूछा गया है, कई लोगों के द्वारा बताया गया है कि उन्हें किसी अन्य नाम से वहाँ पे गुमराह करके उनको लाया गया था और उसको इस प्रकार का कार्य उनसे कराया गया है। सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी आपकी समस्या है तो प्रतिदिन यहाँ पर कार्यालय में हमारे द्वारा या अन्य पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लोगों के जो शिकायतें हैं या जो उनकी समस्याएं हैं उनको सुना जाता है और आप अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आ सकते हैं। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विधि विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनके विरुद्ध जो उचित दंडात्मक कार्रवाई है वो किया जाएगा। आंदोलनकारियों ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।